वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक पर विशेष फोकस किया, जहां विपक्ष विशेषकर संजय राउत इसे नकारात्मक चश्मे से देख रहे हैं। वहीं सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और किसानों के लिए गेम चेंजर बता रही है। आपको बता दें, लखपति दीदी योजना से लेकर एआई तकनीक तक सरकार ने विकास का नया खाका खींचा है। वहीं इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को नई मजबूती देते हुए 5 नए आयुर्वेदिक कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। वहीं इसी बजट में किसानों के लिए एआई तकनीक के जरिए सटीक मौसम पूर्वानुमान और फसल सुरक्षा का इंतजाम होगा। आपको बता दें, इसी बजट में स्वास्थ्य के मोर्चे पर 17 दवाओं को सीमा शुल्क मुक्त किया गया है, जबकि हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर अनिवार्य होंगे। वहीं महिलाओं को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण और किसानों खिलाड़ियों के लिए 500 नए अमृत सरोवर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देंगे। त्यामुळे नांदेडचाही समावेश याच्यामध्ये होईल। एक नांदेडकरांकरता एक मोठी गिफ्ट या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मिळणार आहे। शेती, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय आणि सिंचन यासाठी मोठी तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे। आपण वारंवार जनतेला प्रत्येक भाषणात आम्ही सांगतो की प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, आर्थिक दुर्बल व्यक्तींच्या घरावर सूर्यघर लावायचं, त्यातनं 15 वर्ष विजेचं बिल येणार आहे। 300 युनिट पर्यंत विजेचं बिल कमी होईल आर्थिक दुर्बल व्यक्तींचं। याकरता 1 कोटी घरांना यावर्षी सूर्यघर योजनेचा लाभ मिळणार आहे। या ठिकाणी आपण बघितलं असाल की काल हेल्थ मिशनकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिलं। त्यामध्ये बायोफार्मा मिशन आहे। यामध्ये औषधीच्या किमती नियंत्रित करण्याचं